गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगी, हमारे आसपास के पदार्थ। आपको पता है कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है इस समय। सब लॉकडाउन है, सभी अपने घरों के अंदर हैं, कोई बाहर नहीं जा सकता। तो हमारे पास जो भी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं, उससे मैं पीडीएफ से ही आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो शायद ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पेन कॉपी से मैं नहीं बना सकती वीडियो, क्योंकि मेरे पास उतने इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि मैं उस तरीके से वीडियो बनाऊं। तो इस वजह से मैं ऐसे वीडियो बना रही हूँ। और आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए इसको, आप अगर समझना चाहेंगे तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत में हम इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू लेंगे कि हमें इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो हमें क्या पढ़ना है, हमारे आसपास के पदार्थ पहला चैप्टर है। तो आप जैसा कि चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, तो इसमें पूरा हमें पदार्थ के बारे में ही पढ़ना है। पहले हमें पढ़ना है कि पदार्थ क्या होता है, ठीक है। फिर पदार्थ का भौतिक स्वरूप को ही पढ़ना है। फिर उसके बाद से पदार्थ किससे मिलके बना होता है, पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, ये भौतिक स्वरूप के अंदर। फिर पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण पढ़ेंगे हम लोग। ये आपको दिख रहा है पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण, तो कौन कौन से हैं ये पढ़ेंगे पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण में। फिर हम पढ़ेंगे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। इन तीनों अवस्थाओं के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं होती हैं उनमें जो पदार्थ के कण होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, ये पढ़ेंगे। फिर हमारा अगला टॉपिक होगा कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है। तो अपनी अवस्था अगर बदल सकता है तो इसके अंदर दो टॉपिक आपका आएगा। पदार्थ पे तापमान परिवर्तन का क्या प्रभाव रहता है, और पदार्थ पे दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अंदर आपके छोटे छोटे टॉपिक आएंगे, गलनांक, क्वथनांक। इसकी डेफिनेशन आपको बस तैयार करनी है, और बाकी सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगी बहुत अच्छे से। आपको समझना है और फिर अपना फीडबैक मुझे देना है, और फिर अपने नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं आपको। और जो प्रॉब्लम होगी वो पूछिएगा, वो भी डाउट्स क्लियर करा दूंगी मैं आपको। क्वेश्चंस जितने हैं उनके पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। नोट्स आपको खुद से प्रिपेयर करना है। अगर आप चाहें तो मुझे अपना नोट्स दिखा भी सकते हैं। फिर आपका अगला टॉपिक होगा वाष्पीकरण। फिर वाष्पीकरण के अंदर वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, और फिर वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, ये। तो ये पूरा चैप्टर होगा हमारा। इसके अंदर ये सारे टॉपिक हमें कवर करने हैं। तो सबसे पहले टॉपिक से हम शुरुआत करते हैं, इंट्रोडक्शन, कि पदार्थ क्या है। पदार्थ क्या है ये समझने के लिए आप इस पीडीएफ की सबसे पहला जो है उसे पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। जैसे देखिए, अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं, जिनका आकार, आकृति, बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया है। तो अपने चारों ओर आप नज़र दौड़ाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, और प्रत्येक वस्तु जिस पदार्थ से या जिस सामग्री से मिलके बनी होती है, प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से मिलके बनी होती है, तो वैज्ञानिकों ने उस सामग्री को पदार्थ का नाम दिया। छोटा सा कॉन्सेप्ट निकल के आया। पदार्थ क्या होता है कि आपको आसपास जितनी भी वस्तुएं दिखती हैं और वो जिस सामग्री से मिलके बनी होती हैं उसे ही कहते हैं पदार्थ, ठीक है। तो आप देखेंगे, हवा में सांस लेते हैं, भोजन खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, सभी ये क्या है, ध्यान देने योग्य बात है कि ये सभी क्या है, वस्तुएं पदार्थ से मिलके बनी होती हैं, और इनका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, ठीक है, और ये कुछ न कुछ स्थान घेरती है। यानी कि पदार्थ जो है, प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से मिलके बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं, और पदार्थ का कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, और ये कुछ न कुछ स्थान घेरती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पदार्थ। अब देखिए, प्राचीन काल से मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया गया है, जिसे क्या कहते हैं, पंच तत्व। और ये पंच तत्व में क्या आता है, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। इनके अनुसार इन पंच तत्वों से ही सारी वस्तुएं बनी है, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, ठीक है। तो ये तो प्राचीन काल के दार्शनिकों का वर्गीकरण था कि पंच तत्व से ही सारे पदार्थ, यानी पदार्थ जो है वो पंच तत्व से बना है। और
मिट्टी से मतलब इसी पंच तत्व से निकला है और इसी पंच तत्व में विलीन होना है। सॉरी दोस्तों, पीडीएफ। इस अध्याय में हम क्या करेंगे, आधुनिक वैज्ञानिकों ने क्या किया, पदार्थ का वर्गीकरण भौतिक गुणधर्म तथा रासायनिक प्रकृति के आधार पर किया। तो इस चैप्टर के अंदर हम भौतिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में, पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा शुरू होता है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। इसके अंदर पहला सब टॉपिक है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। तो बहुत समय पहले ये मान्यता थी कि पदार्थ जो है रेत के कणों के समान है या फिर लकड़ी के सतत टुकड़ों के समान है। तो इसको करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट जब आप करेंगे कि जल लेंगे, जल में चीनी डालेंगे, चीनी को घोलेंगे तो वो घुल जाएगा 100 ml जल। यहाँ देखिए चित्र में दर्शाया गया है। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं और जल के वॉल्यूम में कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। जब आप ऐसा करते हैं तो जल घोलते हैं, नमक जल उतना ही होता है, चीनी भी उसमें डालते हैं तो चीनी उसमें घुलता है। ऐसा नहीं है कि चीनी का जल का आयतन बढ़ जाता है, उसके बाद नहीं बढ़ता है, उतना ही रहता है। तो ये रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं, यानी कि जल जो है क्या है, चीनी जो है क्या है, वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। जल भी क्या है, जल में भी कुछ ना कुछ सूक्ष्म, मतलब जल भी में भी इतना स्पेस है कि वो चीनी को घुला लेता है और चीनी में भी इतना स्पेस है कि वो जल में घुल जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि रेत के समान है, ना कि सतत लकड़ी के कणों के समान। पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, इसे जानने के लिए अब देखिए पहला भौतिक स्वरूप में पहला टॉपिक आपने पढ़ा कि जल के जो कण होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं वो क्या हैं, पदार्थ क्या है, कणों से मिलकर बना, मतलब इनकी प्रकृति कैसी है, कणों से मिलकर बनी है। दूसरा टॉपिक है आपका कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। तो कितने छोटे होते हैं ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप एक डेटॉल की बॉटल, आप लोग इस समय तो कोविड-19 के समय सब लोग डेटॉल की बॉटल बकेट में डाल के, पानी में डाल के नहाते होंगे खुद को स्वच्छ रखने के लिए। तो आप देखते होंगे कि जब आप एक बाल्टी पानी में एक ढक्कन डेटॉल की बॉटल मिलाते हैं, डेटॉल मिलाते हैं तो उसकी स्मेल पूरे बाल्टी में रहती है। फिर आप पानी गिराते हैं, फिर उसमें और पानी डालते हैं तो वो स्मेल उस पानी में भी रहती है। जितना भी आप डाइल्यूट करते जाएं उसमें उसके थोड़े कुछ पार्टिकल हमेशा विद्यमान रहते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अब अगला टॉपिक आपका आता है पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। अभिलाक्षणिक गुण 3 होते हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, मतलब वो हमेशा गति करते रहते हैं। और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो पदार्थ के कण पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये कैसे पता चलता है, अगर आप चीनी पानी का घोल वाला फिर से एक्सपेरिमेंट करेंगे तो रिक्त स्थान है तभी वो घुल रहा है, नहीं होता तो नहीं घुलता। तो इससे क्या पता चलता है कि पदार्थ के कण के बीच मध्य रिक्त स्थान होता है। और पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये आप कैसे जानेंगे पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये अगर आप अगरबत्ती जलाते हैं अपने घर में, अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी खुशबू आपको पूरे घर में, एक कमरे में जलाते हैं पूरे कमरे में या फिर कमरे के हर कोने में आपको महसूस होती है। तो कण निरंतर गतिशील, अगर गतिशील नहीं होते तो कैसे आपको एक जगह से दूसरी जगह उसकी खुशबू महसूस होती, नहीं होती। तो इसी वजह से, ठीक है। एक और एक्सपेरिमेंट से आप इसको जान सकते हैं कि एक बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक लाल बूंद या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें तो आप क्या देखेंगे, कोने में रख दें, अपना परीक्षण करें। तो स्याही क्या है, आसानी से फैल जाती है। ये आप लोग देखिएगा, क्रियाकलाप आसान है, ये पढ़ के आप लोग समझ जाएंगे। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अगला टॉपिक है। उसी में जो आपका अभिलाक्षणिक गुण है 3 है। रिक्त स्थान, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। और अगला है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि कैसे बधे होते हैं, आकर्षण किस में ज़्यादा होता है किस में कम होता है। मतलब पदार्थ के कणों के मध्य कुछ ना कुछ आकर्षण होता है, किस में ज़्यादा किस में कम होता है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप एक श्रृंखला बनाएंगे। पहला 3 समूह बनाएंगे, बच्चों का 3 समूह बना लीजिए आप, ठीक है। और बच्चों के 3 समूह में एक समूह जो है वो ईद मिशमी नर्तक, जो ये चित्र में दिखाया गया है, ये नर्तक हैं, ये जो एक दूसरे के पीछे कमर के पीछे बैक पे हाथ रख के एक श्रृंखला बनाया है।
ये श्रृंखला, और एक एक श्रृंखला होगी जो बच्चों ने हाथ पकड़ के श्रृंखला बनाई है, और एक श्रृंखला वो होगी जो बच्चों ने एक दूसरे की उंगली को सिर्फ छू के श्रृंखला बनाई है। मतलब 5 बच्चों की श्रृंखला है, 5 बच्चों ने ऐसे मिशमी डांस वाला श्रृंखला बनाई है, और कुछ ने हाथ पकड़ के श्रृंखला बनाई है दूसरे समूह ने, और तीसरे समूह ने श्रृंखला बनाई है बस अपनी उंगली को टच करके। ठीक है, और एक कोई बच्चा है और उसे श्रृंखला को तोड़ने का जिम्मा दे दिया जाता है, तो वो कौन से श्रृंखला को जल्दी तोड़ देगा? उसी को तोड़ेगा जिसने फिंगर को टच करके बनाया है, क्योंकि उसको तोड़ना आसान है, उसके मध्य आकर्षण कम है। तो तीनों के मध्य कुछ ना कुछ आकर्षण है, लेकिन किसी के मध्य कम है, किसी के मध्य ज़्यादा है। ऐसे ही पदार्थ के कण होते हैं जिनके मध्य कुछ ना कुछ आकर्षण होता है, किसी में ज़्यादा आकर्षण, किसी में कम आकर्षण। ये अभी हम पढ़ेंगे अवस्था के अंदर। ठीक है, जब अवस्था के अंदर पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक थाली में जल लेकर, एक क्रियाकलाप देखिए, एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास कीजिए। क्या जल की सतह कटेगी? जल की सतह न कटने का क्या कारण है? तो देखिए, जल के सतह जल अभी हमने देखा कि जितने भी चीज़ें हैं आपको आसपास दिख रही हैं वो पदार्थ से मिलके बनी होती है। पदार्थ कणों से मिलके बना होता है। कणों के मध्य क्या होती है? रिक्त स्थान होता है। कणों के जो कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं, और कणों के मध्य कुछ ना कुछ आकर्षण बल होता है। तो अगर आप ऐसा देखें, जल की सतह या फिर स्विमिंग पूल में जल की सतह न कटने का कारण क्या होता है कि इसमें आकर्षण बल होता है जल के कणों के मध्य, जिस वजह से सतह नहीं मतलब आप इसकी सतह को काट के ऐसा नहीं है कि इसमें लाइन बना देते हैं, लाइन नहीं बना पाते हैं। ये देखिए चैप्टर ये दिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घड़ा, बादाम, विचार, शीत, नींबू पानी, इत्र की सुगंध। तो कौन से पदार्थ हैं इसमें? कुर्सी है, वायु है, और क्या है? बादाम है, नींबू पानी, ये सब क्या है? पदार्थ हैं। ठीक है, ऐसे ही आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप दे देंगे। जैसे देखिए, एक और क्वेश्चन है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को काट पाता है, इस पदार्थ में कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? तो ये क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो आगे का टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको करा दूंगी अलग से। पहले टॉपिक समझ लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब आप समझ लेंगे तो आंसर आप खुद से दे लेंगे। पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 होती हैं। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों अवस्था होती है। अब हम देखेंगे कि ये तीनों अवस्था में पदार्थ जो है वो कैसे व्यवहार करता है, यानी ठोस में कैसे व्यवहार करता है, द्रव में कैसे व्यवहार करता है, और गैस में कैसे व्यवहार करता है। तो इसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आप इसको पढ़िएगा, कोई दिक्कत होगी तो मुझे पूछिएगा, पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगी आप लोगों को, और कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। थैंक यू।